हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर आपके पर्सन की देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच करेगी तो फिर ही आपकी रीडिंग है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपकी करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords, page of pentacles, seven of wands, eight of swords, the fool। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है आपकी एनर्जी में। क्वीन ऑफ swords, ओके, किंग एंड क्वीन ऑफ swords, एंड देन थ्री ऑफ कप्स। बॉटम पर हमारे पास है थ्री ऑफ swords एंड डेथ। डेफिनेटली ब्रेकअप सिचुएशन है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इस वक्त ब्रोकन हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब आप आज़ाद होना चाहते हैं। ये फीलिंग काफ़ी देर तक आपके दिल में रही है, आपको इस फीलिंग ने बड़ा डिस्टर्ब किया है और अब आप फाइनली इस फीलिंग से आज़ाद होना चाहते हैं बिकॉज इट्स बिन अ वाइल। काफ़ी टाइम हो गया है, अब आप थक चुके हैं। आई रियली फील कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और ऐसे लगता है कि देखिए ये एनर्जी है कि यहाँ पे एक डेड लॉक है, क्योंकि हमारे पास किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों है। तो ऐसा लगता है कि आपने लाइन ड्रॉ कर दी है और जो आपके पर्सन हैं वो भी आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लेट गो करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर गिव अप करना चाह रहे हैं। आप कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, या आपने बहुत कोशिश ऑलरेडी की है इस कनेक्शन के लिए, बट आई फील कि अब आप सिर्फ आज़ाद होना चाहते हैं। अब आप इस उलझन में नहीं रहना चाहते हैं। आप बहुत टाइम उलझन में रहे हैं। अभी भी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कभी आप सोचते हैं कि आप उनका वेट करेंगे, कभी आप सोचते हैं आप उनके साथ चलेंगे, फिर आप सोचते हैं कि आप नहीं चलेंगे। आपकी एनर्जी में बहुत सी ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बहुत सी कन्फ्यूजन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में एक कन्फ्यूजन है। यहाँ पर एक्वेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, यही मेनली नज़र आ रहे हैं स्टार साइंस, एयर साइन यानी कि। इसमें से आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर ये बिल्कुल आप ही की एनर्जी है तो फिर ये रीडिंग आपकी है। आपकी एनर्जी में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए एक बड़ी स्पेशल जगह है, बट आप लेट गो करना चाहते हैं। आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि आप इस तकलीफ़ में से बाहर आ जाएं और आप बस अपनी ज़िंदगी जिएं और आप बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। इनको छोड़ने के बाद आप सिर्फ सुकून की तलाश में हैं इस वक्त। और ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन एक पॉइंट पर आपके लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस बन रहा था, इसलिए आप लोगों का ब्रेकअप हो गया या आपने खुद ही ब्रेकअप इनिशिएट किया। और अब शायद कहीं ना कहीं एक सुकून ज़रूर है, क्योंकि जब आप उनसे कनेक्टेड थे तो बहुत परेशान हो रहे थे आप उनकी वजह से, क्योंकि आप हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते थे। अभी जब कि वो नहीं है तो फिर भी उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं आप पीस में भी हैं उनके ना होने से, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश जागती है टाइम टू टाइम कि काश वो आपके साथ होते तो क्या होता, राइट।
तो इस तरह की बड़ी कंफ्यूजिंग सी एनर्जी है, कभी आप चाहते हैं कि वो हों, कभी आप चाहते हैं कि वो ना हों, फिर आप रीज़न्स ढूंढते हैं कि वो क्यों हों आपकी ज़िंदगी में, फिर जब वो आपको महसूस होता है नहीं है तो फिर आप रीज़न्स तलाश करते हैं कि वो नहीं है तो इसके फ़ायदे कितने हैं आपको। इस तरह से आप सारा दिन अपने दिमाग में क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं अपने साथ। तो ये आपकी मुझे स्टेट नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। सो आई रियली फील कि आप अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं और आपको आज़ादी चाहिए अपनी थॉट्स से, और अपने पर्सन की थॉट्स से आज़ादी चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है आपको इस कनेक्शन ने। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। सो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो भी परेशान हैं, क्या वो भी परेशान हैं या नहीं, क्या उन्हें आपसे प्यार है, क्या फील करते हैं वो आपके लिए। हाउ डू दे फील फॉर यू, हाउ डू दे फील फॉर यू। ओके, ये इंसान भी डिसअपॉइंट हैं, ये इंसान सुलह करना चाहते हैं आपसे, और आपकी एनर्जी में भी 3 ऑफ कप्स आया था। ओके, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। सो आपकी एनर्जी फिर भी डिफरेंट है उनसे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में फिर भी कहीं ना कहीं पीस है, उनकी ज़िंदगी में वो भी नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, शायद आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है। फिर है हमारे पास जस्टिस, एंड देन हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी में भी था ये कार्ड। सो दिस इज़ यू। ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं, कमिटेड हैं, दे स्टिल फील, उनको लगता है कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, कदर भी करते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि ये ब्रेकअप उनके कार्मा का हिस्सा था, उनका कार्मिक डेट था जो वो पे कर रहे हैं, इसमें कोई कार्मिक लेसन था उनके लिए। सो मे बी आपके होते हुए उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और शायद वो ये सोच रहे हैं कि ये उनकी सज़ा है कि अभी आप उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल थे। आप ये क्वीन ऑफ कप्स थे, चाहे आप मेल हो या फीमेल, यू वर ऑलवेज प्रेजेंट, और आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे कनेक्शन पर। सो ये इंसान ने आपको बड़ा डिसअपॉइंट किया है, और अभी उनको भी बहुत सारे रिग्रेट्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। वो चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए। सो यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पर स्कॉर्पियो है, लिब्रा है। ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे अगेन आपने फोकस करना है। सो ये इंसान भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन में है। आई ऑल्सो फील कि उन्हें कोई सेट बैक हुआ है। किसी का कोई मेजर हेल्थ इशू भी हो सकता है जिससे वो डील कर रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली में किसी का कोई मेजर हेल्थ इशू हो सकता है जिसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो कोई मेजर इशू चल रहा है, और ये सारा उनके कार्मा का हिस्सा है, ये सारा उनके कार्मिक लेसन से जुड़ा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनकी सज़ा है, ये उनका लर्निंग का प्रोसेस है। तो आई रियली फील कि ये सिचुएशन आपके पर्सन के लिए इसमें कुछ सीखने को है, और कुछ बहुत बड़ा सीखने को है। आई डोंट नो इसमें क्या उनका लेसन है, बट शायद वो समझ रहे हों इस वक्त कि इसमें क्या लेसन है। मे बी फॉर सम ये लेसन है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट हो उसकी आप कदर करना सीखें, क्योंकि जब वो नहीं होती है तो फिर आपको कदर होती है। सो मे बी ये इंसान ये लर्न कर रहे हैं, उन्हें आपकी कदर हो रही है, और अगर वो बीमार हैं या उनके घर में कोई बीमार है तो उन्हें और ज़्यादा आपकी कदर हो रही है, और उनकी भी हो रही है जो बीमार हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए नहीं पता है। तो जो चीज़ें आपके पास हैं, जो लोग आपके पास हैं, उनको आप उनकी कदर करें, चेरिश करें, उनके साथ हर मोमेंट को ट्रेजर करें। तो ये इंसान ये लर्न कर रहे हैं। सो आई फील कि इंसान काफ़ी पेन में है और आपसे जुड़ना चाहते हैं, यानी उतनी ही तकलीफ़ उनको हो रही है जितनी आपको उनसे दूर रहकर हो रही है, बल्कि आपसे भी ज़्यादा हो रही है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ख़ुद को कर लेते हैं आप मैनेज। पीछे शायद आपको आवाज़ आ रही हो, अज़ान हो चुकी है, अभी नहीं हो रही है, बट नमाज हो रही है। ओके, मैं पढ़ चुकी हूँ। अगर आपके जहन में क्वेश्चन है, लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं करते हैं, बट लेट्स सी, क्योंकि आपका ब्रेकअप चल रहा है, व्हाट एल्स दे आर फीलिंग, कुछ और इंसाइट हमें मिल जाए। ओके,
ये पक्का लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट जाहिर है कि आप दोनों के दरमियान सेपरेशन है। और ये हमारे पास कार्ड आ गया है कंफर्मेशन के लिए, सेपरेशन स्पेस ब्लॉकेज। हो सकता है आपने या उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको, या आपने उनको। टाइम वेटिंग साइकिल मोमेंट में भी इंसान आपका वेट कर रहे हैं। बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स। मे बी उन्होंने आपको कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोले थे, या उनकी फैमिली ने। एक्सटेसी, मे बी ये इंसान अपने आप को ऐसी चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं जो वक्ती खुशी, वक्ती प्लेजर देती हैं, बट लॉन्ग टर्म में उनके नताइज अच्छे नहीं हैं। यानी आपकी यादों से बचने के लिए वो शायद कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। वी हैव ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग। विद दिस आई फील कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट लाइक अ मिस्ट्री। फिर है हमारे पास पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। ये इंसान ये सोचें शायद आप पीस बना लेंगे, दोस्ती कर लेंगे वापस उनसे। ट्रैप्ड, ये इंसान भी स्टक हैं आपकी यादों में, स्टक हैं आपकी थॉट्स में। नो मैटर वो जो मर्ज़ी कर लें, जहाँ भी चले जाएं, बट उन्हें आपकी याद आती रहती है। ये देखिए, मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट। देखिए बिटर स्वीट, हमारे पास बिटरनेस एंड बिटर स्वीट। उनकी लाइफ काफ़ी बिटर हुई भी है इस वक्त, डेफिनेटली। सो टाइट डाउन, स्टक, कैप्टिव, ये 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। आपकी एनर्जी में भी हमने 8 ऑफ सोर्ड्स देखा था। तो आप दोनों स्टक हैं एक दूसरे की थॉट्स में। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आप दोनों के दरमियान डेड लॉक है। मे बी चाहते हैं कि दूसरा पहल करे, बट उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कोई इशू है जिसको आप चाहते हैं कि आपके पर्सन रिजॉल्व करें। एक्सक्यूज़ मी। और वो इशू उन्होंने रिजॉल्व अभी तक नहीं किया है, और शायद यही वजह है। वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट इशू भी रिजॉल्व उन्होंने नहीं किया है। तो ये एक डेड लॉक है, आप इस तरह उनके साथ हो नहीं सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज़ मी, गला बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इन्फ्लुएंसेस, स्ट्रेस, मिस्टेक्स। हो सकता है यहाँ पे फैमिली इन्फ्लुएंस था। अब ये इंसान स्ट्रेस में है क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी फैमिली को मनाया नहीं है, और आपने यही शर्त रखी थी कि जब तक आपकी फैमिली नहीं मानेगी, आई जस्ट कांट बी विद यू। एंड देन क्लिंगिंग, सो दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। ये इंसान लॉस्ट हैं, विक्टम बने हुए हैं, समझ रहे हैं कि वो विक्टम है हालात के। ना उनके घर वाले उनको समझ रहे हैं, ना आप समझ रहे हैं। वो इस तरह से सोच रहे हैं, जबकि उनका ये फ़र्ज़ था कि वो अपने घर वालों को मनाएं। अगर ये वाली सिचुएशन है, इसके अलावा कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इन्फ्लुएंसेस का कार्ड आया है। थर्ड पार्टीज़, पेयर्स, अटैचमेंट्स। जिन लोगों के साथ भी उनकी अटैचमेंट है, वो लोग अप्रूव नहीं कर रहे थे आपके कनेक्शन को, या फिर उनके कान भर रहे थे, उनको मिस गाइड कर रहे थे कि इससे दूर हो जाओ, ऐसे नहीं वैसे नहीं। आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। हो सकता है उनको लोगों ने बोला ये तो इन्फ्लुएंसर है, इससे दूर रहो, ये तो किसी के साथ लॉयल नहीं होते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस में है इस वक्त, बहुत स्ट्रेस है इन्हें। सो वी हैव बाउंड्रीज, ये हैं आप जिसने बोल दिया है नो, आपने लाइन ड्रॉ कर दी है और बोला है इनफ इज़ इनफ। एक तो तुमने हर्टफुल वर्ड्स की कहे हैं, कीचड़ उछाला है मेरे ऊपर, फिर आप साइलेंट हो गए, खामोश हो गए, लाइक दिस फ्रोज़न नो वर्ड स्टोन वॉल। अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आपने फोकस किया है, और ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी यादों से अगेन, बट स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील के मे बी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है। ये इंसान कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। को डिपेंडेंसी है फैमिली पर, किसी ना किसी पर ये इंसान डिपेंड कर रहे हैं, और ये एक मेजर इशू है। किसी पर डिपेंड कर रहे हैं ये इंसान, और ये इंसान बड़े लोनली भी हैं। घर वालों पर डिपेंड कर रहे हैं, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है ये इंसान। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है।
सो दे आर मिसिंग यू, स्ट्रेस में हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ों को राइट कैसे करें। सल्यूशन नहीं है अभी उनके पास, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कभी भी सल्यूशन नहीं होगा। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, ये याद रखिएगा। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, कोई बात हो सकती है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर लेंगे उनकी तरफ से। वी हैव द मून, बट ये क्या कम्युनिकेशन है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। डेथ हो सकता है कि कोई इमोशनल बात, कोई सैड न्यूज़। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी देयर इज़ समबडी इन देयर फैमिली जो बीमार हैं, डेथ बेड पर हैं, आई एम हेयरिंग। और ये इंसान आपको ये बोलेंगे जस्ट वेट फॉर मी बिकॉज दिस पर्सन इज़ डाइंग, आई कॉन्ट लीव दिस पर्सन। उनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, गॉड फॉरबिड। ये बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन है, सबके लिए नहीं होगा मैसेज। ये जो भी डेथ बेड पर इंसान है ये बहुत टॉक्सिक है, इसको मरने के करीब भी वो आपके पर्सन की खुशी का नहीं सोच रहा है। सुपर स्पेसिफिक। सो ये जिस पर भी डिपेंड करें, अब ये वाला मैसेज किसी एक दो लोगों के लिए था, कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है कि मे बी आपके पर्सन की फैमिली टॉक्सिक है, या उनका वर्क इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है। उनका वर्क सिचुएशन इस तरह की हो सकती है जहाँ पर उनको शादी करना अलाउड नहीं है, या उनको फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता है। बड़ी ऐसी टॉक्सिक कंडीशंस हैं उनके वर्क की, बड़ा मुश्किल वो कोई काम शायद करते हैं, और ये बड़ी एक मुश्किल पार्टनरशिप है जिसमें वो इस वक्त फंसे हुए हैं। और अभी शायद उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, टाइम है उसमें अभी। तो शायद ये इंसान आपसे बोलेंगे जस्ट वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। उन्हें आपसे थोड़ा टाइम और चाहिए, मे बी ऑलरेडी आपने दिया है, बट दे नीड मोर टाइम बिकॉज़ उनका वो कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। इसके अलावा फैमिली हो सकती है, इसके अलावा उनका अपने फियर्स हो सकते हैं जिसकी बेस पर वो कमिट नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है वो अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते हैं, या वो केपेबल नहीं है कि वो किसी को अफोर्ड कर सकें या किसी की ज़िम्मेदारी ले सकें, समथिंग लाइक दैट। या उनको लगता है कि वो सिंपली रेडी नहीं है लाइफ में अभी, उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए है, अभी टाइम नहीं है उनकी डिक्शनरी में सेटल होने का। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में आई डू फील कि आपकी कम्युनिकेशन होने लगी है, कम्युनिकेशन आ रही है। और मुझे लगता है कि जो भी उनके ये जो भी इशू है ये आप तक क्लियरली पहुंच जाएगा। ये जो आपके जहन में एक कन्फ्यूजन है कि आखिर चल क्या रहा है उसकी ज़िंदगी में, है क्या वजह, वो वजह आपको पता चल जाएगी। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है हम ये देखते हैं। बिलोंगिंग, आई थिंक ये कार्ड पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा मैंने देखा है जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। ओके लेट्स सी गाइडेंस क्या है। गाइडेंस, सो कम्युनिकेशन आ रही है, डोंट वरी, आपको पता चल जाएगा सिचुएशन के बारे में, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। वी हैव हार्ट्स डिज़ायर, इग्नाइट योर इनर पैशन एंड डिज़ायर्स ड्राइविंग यू टूवर्ड योर ड्रीम्स। इससे मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान अगर आपके दिल की डिज़ायर हैं तो ये इंसान आपको ज़रूर मिलेंगे। अब मुझे शाहरुख खान का वो शेर याद आ गया है कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है या ख्वाहिश की है, कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। और आपको पता है मैं इसके ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। 1919 देखा मैंने वीडियो में, ये सिर्फ एक शायरी नहीं है, किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बट वाकई मैंने ज़िंदगी में अपनी आँखों से विटनेस की हैं इस तरह की चीज़ें, दूसरे लोगों के साथ भी अपने साथ भी, कि जिन चीज़ों की शिद्दत से आप ख्वाहिश करते हैं और प्योर आपका दिल होता है और आप कहते हैं कि बस ये चीज़ हो, और आप अपनी जान लगा देते हैं, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। इंट्यूशन, डिज़ायर अगर आपकी प्योर है आपको ज़रूर मिलेगी।
अगर यही इंसान आपके दिल की डिज़ायर हैं तो ये आपको मिलेंगे, ट्रस्ट मी। अपनी इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है, रेजिलियंस, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, रुकना आपने कभी नहीं है, और यही आपकी सुपर पावर है, ये रेजिलियंस जो है। possess strength that doesn't easily break, growing stronger under pressure। तो देखिए जो लोग होते हैं, आई डोंट नो आपने जो तो लोग लेफ़्ट राइट होते रहते हैं, 20-20 देखा मैंने आप वीडियो में, एक दिन ये चाहिए, एक दिन अगले दिन नहीं चाहिए, बट जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, रेजिलियंस इसलिए ये कार्ड है। अगर ये वाकई आपके दिल की डिज़ायर है और एक मिनट के लिए भी आपका माइंड इससे हिलता नहीं है और आप कहते हैं मुझे ये चाहिए चाहिए, आपको ये ज़रूर मिलेंगे। बट जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, own your path, take responsibility for your journey, making choices that align with your true self and purpose। and you know कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, एफर्ट का क्या मतलब है। अपने आप को बेहतर करते जाएं, डिज़ायर ज़रूर रखें दिल में, उस इंसान को फोर्स नहीं करें, उसके पीछे भागे नहीं, लेकिन दिल में आपके तड़प वो रहे और दुआ रहे और याद रहे प्योरिटी के साथ, फिर वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने देखा है लोगों की बड़ी बड़ी डिज़ायर्स पूरी होते हुए इस तरह, उनके दिल में तड़प थी बट वो भागे नहीं उसके पीछे, वो लाइफ में मेहनत करते रहे और फिर एक पॉइंट पर उन्हें वो चीज़ें मिल गई जो उन्हें चाहिए थी। सो ये आपके लिए मैसेज आया है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, और मेरी आप लोगों के लिए दुआ भी है, जो भी आपके दिल की डिज़ायर है वो पूरी हो। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।